हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लैंस, यानी भारतीय संविधान एक नज़र में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय संविधान लिखित संविधान एवं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियों में विभाजित है। लेट मी स्टार्ट द टेलिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूँ। पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 1 to 4 विच टेल्स अस अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारे भारतीय संविधान का जो पहला भाग है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक गिवन है और वह हमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 5 to 11 विच टेल्स अस अबाउट द सिटीजनशिप। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद आते हैं और वह हमें दूसरा जो भाग है वह हमें नागरिकता के बारे में बताता है। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 12 to 35 विच टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा संविधान का तीसरा भाग है वह हमारे संविधान का सबसे जरूरी भाग है हमारे लिए, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 उसके अंदर आते हैं, जो हमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 36 to 51 विच टेल्स अस अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा अनुच्छेद का हमारे जो संविधान है उसका चौथा भाग है, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं और वह हमें हमारे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताता है। पार्ट फोर्थ ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 51A विच टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे संविधान का चौथे भाग में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जो जिसका अनुच्छेद है 51A। पार्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 52 to 151 विच टेल्स अस अबाउट द यूनियन। हमारे संविधान के 5वें भाग में संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर टेल्स अस अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। पहला जो इसका पार्ट है वह हमें अध्याय है वह हमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है और उसमें अनुच्छेद 52 से 78 तक आते हैं। चैप्टर सेकंड कंटेन्स आर्टिकल 79 to 122 विच टेल्स अस अबाउट द पार्लियामेंट। जो इसका दूसरा अध्याय है 5वें भाग का वह हमें संसद के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 तक दिए हुए हैं। पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर थर्ड टेल्स अस अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट विच कंटेन्स द आर्टिकल 123। जो तीसरा इसका अध्याय है वह हमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है, जो कि अनुच्छेद 123 में दिया हुआ है। चैप्टर फोर्थ टेल्स अस अबाउट द यूनियन जुडिशरी। यह हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, चैप्टर है। चैप्टर फोर्थ इसका कंटेन करता है संघ की न्यायपालिका विच कंटेन्स आर्टिकल 124 to 147। चैप्टर फिफ्थ कंटेन्स आर्टिकल 148 to 151 विच टेल्स अस अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो इसका अध्याय है 5वां, उसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक दिए हुए हैं, जिसमें कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया हुआ है। पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 152 to 237 विच टेल्स अस अबाउट द स्टेट। जो हमारे भारतीय संविधान का छठा भाग है वह हमें राज्य के बारे में बताता है, जिसमें कि 152 से 237 अनुच्छेद तक दिए हुए हैं। एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स। यह 6 अध्यायों में बटा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स आर्टिकल 152 विच टेल्स अस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। पहला जो इसका अध्याय है उसमें अनुच्छेद 52 में है और वह हमें परिभाषा के बारे में बताता है। चैप्टर सेकंड कंटेन्स आर्टिकल 153 to 167 विच टेल्स अस अबाउट द एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नर। जो इसका दूसरा अध्याय है उसमें अनुच्छेद 157 से 167 तक दिए हुए हैं, जो कि हमें कार्यपालिका के बारे में बताता है। चैप्टर 3 कंटेन्स आर्टिकल 160
Chapter 3 contains Article 168 to 212 which tells us about the state legislature. इसके तीसरे अध्याय में एक अनुच्छेद 168 से 212 तक दिया हुआ है जो कि हमें राज्य का विधान मंडल बताता है. Chapter 4 contains Article 213 which tells us about the legislative power of the governor. इसके Chapter 4 tells us about the legislative powers of the governor यानी राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है. Chapter 5 tells us about the Article 214 to 232 which tells us about the high courts in the state. जो इसका चौथा अध्याय है वह हमें राज्यों के उच्च न्यायालयों के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 214 से 232 के अंदर दिए हुए हैं. Chapter 6 tells us about the सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताता है. इसका छठा अध्याय जिसमें कि अनुच्छेद 233 से 237 तक आते हैं. Part 7 contains Article 238 which is repealed by the 7th Constitutional Amendment Act 1956. जो इसका सातवां जो भाग है वह निश्चित कर दिया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा. 8th part contains Article 239 to 242 which tells us about the Union Territories. जो 8वां भाग है हमारे संविधान का वह हमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है. Part 9 contains Article 243 to 243O which tells us about the पंचायत. जो इसका 9वां भाग है वह हमें पंचायत के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक आते हैं. Part 9 contains Article 243P to 243ZG which tells us about the municipalities. जिसका 9A यानी 9 के भाग है वह हमें नगर पालिकाओं के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक केवल है. Part 9B tells us about the cooperative societies which contains Article 243ZH to 243ZT. Part 10 tells us about the schedule and tribal areas which contains Article 244 to 244A. जो हमारे संविधान का 10वां भाग है वह हमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 244 एवं 244 के शामिल है. Part 11 contains Article 245 to 263 which tells us about the relations between the union and states. जो हमारे संविधान का भाग 11 है वह हमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में दिया हुआ है. It is further divided into 2 chapters. Chapter 1 tells us about the legislative relations यानी कि which contains Article 245 to 255. जो इसका पहला अध्याय है वह हमें विधायी संबंध के बारे में बताता है यानी कि लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं उनके बारे में बताता है कि किस मामले पर कौन लॉ बना सकता है जिसमें कि अनुच्छेद 245 से 255 तक दिए हुए हैं. चैप्टर 2 कंटेन्स आर्टिकल 256 टू 263 विच टेल्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी जो इसका दूसरा अध्याय है वह प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है 256 से 263 अनुच्छेद तक. पार्ट 12 कंटेन्स आर्टिकल 264 टू 300A which tells us about the finance, property, contract and suits जो कि हमें वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद के बारे में बताता है. इसके अनुच्छेद 264 से 300A तक दिए हुए हैं. It is further divided into 4 chapters. First chapter tells us about the article 264 to 291 जो इसका पहला अध्याय है वह हमें 264 से 291 तक है जो कि हमें फाइनेंस यानी वित्त के बारे में बताता है. चैप्टर 2 कंटेन्स आर्टिकल 292 टू 293 जो इसका दूसरा अध्याय है उसमें 292 और 293 अनुच्छेद आते हैं जो कि हमें बोरोइंग के बारे में बताता है यानी उधार लेने के बारे में बताता है. चैप्टर 3 टेल्स अबाउट द 295 आर्टिकल्स टू 300 जो तीसरा अध्याय है उसमें अनुच्छेद 294 से 300 तक आते हैं. विच टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदाएं, राइट्स यानी अधिकार, लाइबिलिटीज यानी दायित्व, ऑब्लिगेशंस यानी बाध्यताएं एंड सूट्स यानी वाद के बारे में हमें बताता है. Chapter 4 contains Article 300A which is the right to property जो इसका चौथा अध्याय है वह हमें संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है जिसमें अनुच्छेद 300 के आता है. पार्ट 13 कंटेन्स आर्टिकल 301 टू 307 जो इसका हमारे संविधान का 13वां भाग है वह हमें उसमें अनुच्छेद 301 से 307 शामिल है. विच टेल्स अस अबाउट द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि हमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताता है.
Part 14th of the Indian Constitution contains Article 308 to 323, which tells us about the services under the Union and States. जो हमारे संविधान का 14वां भाग है वह हमें उसमें अनुच्छेद 308 से 323 शामिल हैं, जो कि हमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में बताता है। पार्ट 14A टेल्स अस अबाउट द ट्रिब्यूनल्स, जो हमारे संविधान का 14 क भाग है वह हमें अधिकरण के बारे में बताता है, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 323 टू 323B, जो कि हमारे भारतीय संविधान के 323 के अनुच्छेद से 323 ख अनुच्छेद में दिया हुआ है। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द इलेक्शन, जो हमारे संविधान का 15वां भाग है वह हमें निर्वाचन के बारे में बताता है, विच कंटेन्स आर्टिकल 324 टू 329A, जो कि जिसमें कि अनुच्छेद 324 से 329 क तक शामिल है। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 330 टू 342, विच टेल्स अस अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो हमारे संविधान का 16वां जो भाग है वह हमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक शामिल है। पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 343 टू 351, विच टेल्स अस अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारे संविधान का 18वां भाग है वह हमें राजभाषा के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल है। आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 22 राजभाषाएं शामिल है। दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स आर्टिकल 343 to 344 आर्टिकल, विच टेल्स अस अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे संघ की भाषा क्या होगी वह हमें इसका पहला अध्याय बताता है। चैप्टर 2 कंटेन्स आर्टिकल 345 टू 347, विच टेल्स अस अबाउट द रीजनल लैंग्वेजेस, जो इसका दूसरा अध्याय है वह हमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 345 से 347 शामिल है। चैप्टर 3 कंटेन्स आर्टिकल 348 and 349, which tells us about the language of the Supreme Court, High Courts, etc. जो इसका तीसरा अध्याय है उसमें अनुच्छेद 348 और 349 शामिल है, जो कि हमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में बताता है। चैप्टर 4 टेल्स अस अबाउट द स्पेशल डायरेक्टिव्स, जो इसका चौथा अध्याय है वह हमें विशेष निर्देश के बारे में बताता है, विच कंटेन्स आर्टिकल 350 एंड 351, जिसमें अनुच्छेद 350 और 351 शामिल है। पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे संविधान का 18वां भाग है उसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, विच टेल्स अस अबाउट द विच कंटेन्स आर्टिकल 352 टू 360, जो जिसमें कि 352 अनुच्छेद से 360 अनुच्छेद तक इसमें शामिल है। पार्ट 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द मिसलेनियस, यानी प्रकीर्ण के बारे में हमें बताता है, विच कंटेन्स आर्टिकल 361 टू 367, जिसमें कि अनुच्छेद 361 से 367 तक शामिल है। पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे 20वां भाग है हमारे संविधान का, वह हमें संविधान के संशोधन के बारे में बताता है, विच कंटेन्स आर्टिकल 368, जिसमें अनुच्छेद 368 शामिल है। पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, जो हमारे संविधान का 21वां भाग है उसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध शामिल है, विच टेल्स अस विच कंटेन्स आर्टिकल 369 टू 392, जिसमें कि अनुच्छेद 369 से 392 तक शामिल है। पार्ट 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटेटिव रिपील्स, यानी कि संक्षिप्त नाम और निरसन के बारे में हमारा 22वां भाग और अंतिम भाग हमारे संविधान का बताता है, विच कंटेन्स आर्टिकल 393 टू 395, जो कि हमें जिसमें कि 393 अनुच्छेद और 300 से लेके 395 अनुच्छेद तक शामिल है। तो अगर आप ऐसे ही कोई लॉ के बारे में न्यूज़ जानना चाहते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।